आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेड्यूल बना तो लेते हैं लेकिन शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाते, तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं उस सवाल को, उस टॉपिक को क्लियर करूंगा जो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोगों ने ईमेल्स भेजी हुई हैं आस्क एमएचएम में। तो मैंने कहा उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दी जाए, क्योंकि जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं उसकी मैं सेपरेट वीडियोस बना देता हूँ। तो खैर, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेड्यूल बना तो लेते हैं लेकिन शेड्यूल पर फोकस कैसे हो, फॉलो कैसे किया जाए, उसकी हम बात करेंगे। एक बात याद रखिएगा, फॉलोइंग योर शेड्यूल इज़ अ स्किल। ठीक है, अगर आप अपने शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इस बात को समझ लें कि स्किल है। ये कोई रट्टा फाइट क्वेश्चन नहीं है, मैट्रिक का क्वेश्चन पेपर नहीं है कि भाई एक सवाल है, इसके 2 पेजेस के आंसर अगर लिखोगे तो 10 मार्क्स मिलेंगे, अगर 1 पेज का लिखोगे तो 5 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ पर है कि आप, ये प्रैक्टिकल है, ये लाइफ है, ये ज़िंदगी है। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें आपने एक्सपीरियंस करके अपने आप को एनालाइज करना है। शेड्यूल फॉलोइंग में भी यही है। अगर आपसे शेड्यूल फॉलो नहीं हो रहा तो आपने देखना है कि क्यों नहीं हो रहा। शेड्यूल बनाना तो आ जाता है, शेड्यूल बन तो जाता है, तो क्या शेड्यूल आप अपनी नेचर के हिसाब से बना रहे हैं? बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं। सबसे मेजॉरिटी लोगों की यही मिस्टेक होती है कि शेड्यूल बनाने में मिस्टेक होती है। तो शेड्यूल बनता कैसे? सबसे पहले जो आपने अपने माइंड में बात रखनी है वो ये कि शेड्यूल जो हैं वो 3 तरीके के होते हैं। डेली शेड्यूल, वीकली शेड्यूल और मंथली शेड्यूल। ठीक है, ईयरली शेड्यूल भी होता है लेकिन उसकी हम बात अभी यहाँ नहीं कर रहे। 3 तरीके के शेड्यूल होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपको अच्छे से समझने हैं। 3 टाइप के शेड्यूल हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये समझना है कि आपने ज़िंदगी में करना क्या है और क्यों करना है। ठीक है, डॉक्टर बनना है तो क्यों बनना है? 4 लोग जा रहे हैं, 4 दोस्त डॉक्टर बनने हैं इसलिए डॉक्टर बनना है, या आपकी ख्वाहिश है, आप बनना चाहते हैं? इंजीनियर बनना है तो क्यों बनना है? अकाउंटेंट बनना है तो क्यों बनना है? फैशन डिज़ाइनिंग करनी है तो क्यों करनी है? फोटोग्राफर का कोर्स करना है, फोटोग्राफर की डिग्री चाहिए, मीडिया की डिग्री चाहिए तो क्यों चाहिए? ये बहुत सारी फील्ड्स हैं दुनिया भर में। हर टाइप, हर चीज़ की अब तो फील्ड आ गई हैं, सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट नहीं है, और भी फील्ड्स हैं। तो अगर किसी भी फील्ड में जाना है आपने तो क्यों जाना है, सबसे पहले आपने समझना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। तो यूके में एक ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे नाम नहीं पता, मैं कुछ अर्से पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वहाँ पे लिखा हुआ था। और उस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि जो लोग स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, सिगरेट जो पीते हैं और वो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, तो वो क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन के, वो फॉर्म वॉर्म फिल करवा कर उन्हें अपने पास रोज़ कुछ घंटों के लिए बुलाती है और वो कहती है स्मोकिंग करो। जी हाँ, उस ऑर्गेनाइजेशन का काम है स्मोकिंग छुड़वाना, लेकिन वो क्या कहती है, स्मोकिंग करो। फिर उसका रीज़न उसके फाउंडर ने उस आर्टिकल में लिखा हुआ था, मैं उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करके आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं वो लोग। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि स्मोकिंग करो, वो साथ साथ क्या करते हैं, वो उनको उनकी बॉडी के जो चेस्ट एक्सरे होता है, एक्सरे जब करते हैं तो लंग्स नज़र आते हैं। ठीक है, तो स्मोकिंग करने से आपके लंग्स इफेक्ट होते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, कोई भी बंदा जो उस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है स्मोकिंग छोड़ने के लिए, क्या आज से पहले उसको किसी ने ये नहीं कहा होगा कि स्मोकिंग छोड़ दो? ऑब्वियसली कभी ना कभी उसने किसी दोस्त के सामने, किसी के सामने भी स्मोकिंग की होगी, तो किसी ने कहा ही होगा कि यार स्मोकिंग हार्मफुल है। उसे पता है ये बात, लेकिन उसे उस बात की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बस उसे ये पता है कि हार्मफुल है, उसे ये नहीं पता कि कहाँ हार्मफुल है। क्या स्मोकिंग करने से पाँव में दर्द होता है? क्या स्मोकिंग करने से सर में दर्द होता है? क्या होता है, मतलब उसका लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट क्या है, उसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या है? सो बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन उनकी बॉडी के एक्सरे करवा कर उनको दिखाती है, साथ साथ स्मोकिंग के साइड इफ़ेक्ट्स भी बता रही है कि ये भी होता है, ये भी होता है, इससे बॉडी में ये होता है, पूरी बायोलॉजी समझाते हैं कि स्मोकिंग से लंग्स इफेक्ट होते हैं, लंग्स इफेक्ट होते हैं तो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से ये भी हो सकता है, इसकी वजह से ये कैंसर भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें वो उन्हें लेक्चर्स के थ्रू समझाते हैं, और वो साथ में ये भी कहते हैं कि आपस में डिस्कस करें। जैसे हम स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं वैसे ही वहाँ पर निज़ाम है, और लेक्चर हॉल में लेक्चर्स दिए जाते हैं, समझाया जाता है। और फिर वो एक इंटरेस्टिंग काम ये करते हैं
कि जो नॉर्मल बॉडी है जो स्मोकिंग नहीं करती उसके एक्सरे लेते हैं, ठीक है, और फिर जो उनकी बॉडी होती है जो उनके पास आए हुए हैं स्मोकिंग छोड़ने के लिए, उनकी बॉडी के एक्सरे के साथ कंपेयर करके उनको समझाती है, उनको बताती है और उनको दे देती है ये एक्सरे कि भाई ये आप किसी और डॉक्टर से भी पूछना चाहें तो पूछ लें। और फिर वही नतीजा होता है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उनकी जो समझ है वो मजबूत हो जाती है, वो स्ट्रांग हो जाती है, जिसकी वजह से वो काम आसानी से वो छोड़ सकते हैं। तो इसी तरह ज़िंदगी में भी हमें जो काम करना है, अगर हम ये चीज़ समझ लें कि हमें ये क्यों करना है, तो फिर हम आराम से उस काम को कर लेंगे। लेकिन हमें पता ही नहीं है, बस हमें किसी ने कह दिया डॉक्टर बनना है और आप बनने लग गए, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, उससे कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा आपकी लाइफ पर। आप बस कर लोगे किसी भी तरीके से, वो कहते हैं ना रगड़ धगड़ कुछ भी हो जाएगा, लेकिन आप एक्चुअली वो काम नहीं कर सकोगे। लेकिन अगर आपने उस चीज़ को समझ लिया तो आराम से वो आप काम को कर सकोगे। जब आप डेली शेड्यूल बनाएंगे, फॉर एग्जांपल आज आप बैठे कल का शेड्यूल बनाने, आज रात को 5 मिनट में आपने कल का शेड्यूल बना लिया, तो अब आपने अपने आप से पूछना है कि कल आपने खाने का टाइम रखा है तो खाना क्यों खाना है। फिर आपको जवाब समझ में आएगा कि हाँ भाई ये हमारी बॉडी की नीड है, खाना खाएंगे तो एनर्जी आएगी और खाना खाएंगे तो हमारा ब्रेन सही तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। फिर पढ़ाई, तो पढ़ाई क्यों करनी है, एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, एंट्री टेस्ट देना है, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, अच्छे से उस फील्ड को समझना है, आगे बढ़ना है लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी समझने का प्रोसीजर है, अंडरस्टैंडिंग का प्रोसीजर है। आपने उस चीज़ों को समझना है कि वो चीज़ आप क्यों कर रहे हैं। मैं हर साल अपनी MD-CAT की जो वीडियो होती है उसमें बता देता हूँ कि 2 महीने में आपने MD-CAT की तैयारी कैसे करनी है, लेकिन वो होता है एक मंथली शेड्यूल कह लें या ईयरली शेड्यूल कह लें, या किसी भी चीज़ को क्रैक करने के लिए, एंट्री टेस्ट को क्रैक करना है आपने, तो उसके लिए क्या शेड्यूल है वो मैंने आपको एक सुपरफिशियल लेवल पे बताया कि भाई रोज़ के 2 चैप्टर कर लें, हो जाएगा MD-CAT के लिए। लेकिन आपको पता है आपकी डेली रूटीन क्या है। आपको अब आपके घर में अगर खाना दोपहर का 2 बजे खाया जाता है और किसी के घर में खाना 4 बजे खाया जाता है, तो दोनों की रूटीन में फ़र्क है ना। रूटीन अलग है, शेड्यूल आपकी रूटीन के हिसाब से बनता है। रूटीन क्या है कि आपको पता है कि आपका खाना इतने बजे घर में मिलता है, आपको दोपहर का खाना इतने बजे चाहिए होता है, सुबह नाश्ता आप इतने बजे करते हैं। तो जब आपको सारी चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें पता हैं, तो फिर आप शेड्यूल बना लेते हैं कि हाँ मेरे पास ये टाइम है, ये टाइम है, ये टाइम है। नींद का शेड्यूल आप अपने हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता चेंज करें। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल कि क्या रात में सोना चाहिए या रात में पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो रात में अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, तो क्या रात में पढ़ाई करना अच्छी बात है या नहीं। तो देखिए ये आपकी नेचर है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तो फ़िलहाल कोई इशू नहीं है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो अभी अगर कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए आपका कोई एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आपको पता है कि अभी आप ये रूटीन चेंज नहीं कर सकते कि सुबह उठ के पढ़ें, तो ये रिस्की हो जाएगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम सर पे है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो फिर आप अभी ये चीज़ ना करें, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम हो जाए फिर अपनी रूटीन सुबह वाली कर लें। क्यों, उसका एक रीज़न है, साइंटिफिकली बहुत सारी रिसर्चेज हैं कि रात को ज़्यादा देर जागने से आपकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट होता है। तो शॉर्ट टर्म तो कोई इफ़ेक्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म इसके काफ़ी इफ़ेक्ट है। तो ये चीज़ हमें बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करनी होगी कि शेड्यूल अपनी नेचर के हिसाब से बनाना है। आपकी जो नेचर है, आपकी जो रूटीन है, आपने उसको फॉलो करते हुए अपना शेड्यूल बनाना है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी आपसे पूछूं कि कल दोपहर 5:10 पर आप क्या कर रहे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए। कैसे पता होगा? आज रात को जब आप कल का शेड्यूल बनाएं तो आपको पता हो कि कल आप इतने बजे से इतने बजे तक क्या कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग शेड्यूल क्या बनाते हैं, हाँ आज के 2 चैप्टर पढ़ने हैं। अरे भाई कब पढ़ने हैं? डेली शेड्यूल का मतलब ही यही है। आपने अगर मंथली या वीकली शेड्यूल बना लिया तो ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, तालियां उसके लिए। लेकिन असल शेड्यूल तो डेली शेड्यूल है ना, कि आपने रोज़ के 2 चैप्टर कब पढ़ने, कितने बजे पढ़ने। अच्छा, आप सुबह इतने बजे उठे, फॉर एग्जांपल आपने रखा सुबह 11 बजे उठ रहे हैं, तो 11 से 12 आपने नाश्ता किया, फ्रेश हुए, थोड़ा सा आपने जो है ना सोशल मीडिया यूज़ किया ताकि आपको थोड़ा इन्वायरमेंट मिले, पता चले दुनिया में क्या हो रहा है।
ठीक है, अब 12 बजे तक आपने ये सब कर लिया, 12 बजे आपने पढ़ाई शुरू की, 12 से 3 आपने पढ़ाई की, फिर 3 बजे थोड़ा ब्रेक लिया, दोपहर का खाना खाया। ये मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैंने एक चीज़ बोली है यहाँ पर वीडियो में तो आप इसी चीज़ को फॉलो करें। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी नेचर के हिसाब से एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। अब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कल आप 6 बजे क्या कर रहे होगे, सुबह 6 बजे क्या कर रहे होगे। अगर सो रहे हो तो वो शेड्यूल में लिखा हुआ होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें तो दिमाग में शेड्यूल है, हमारे दिमाग में शेड्यूल बनता है, हमें पता है हमें क्या करना है कितने बजे। ऐसे नहीं होता। ऐसे कभी कभार को रेयर केस हो सकता है कि यार आपने एक दो बार ऐसा कर लिया, लेकिन वो कुछ चीज़ों में एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। लेकिन जनरली आपको एक डायरी ले लें, एक रजिस्टर ले लें, एक पेपर ले लें। अब तो मोबाइल पे नोट्स बन जाते हैं, तो आप मोबाइल पे नोट्स बना सकते हैं। क्या कल आपने इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, बैठे बैठे चुपचाप आपने सोशल मीडिया स्क्रॉल करें, 2 सेकंड रुके, नोट्स बना लिए कि भाई कल शेड्यूल में आपने ये करना है, सुबह इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, रात को ये करना है, शाम में ये करना है, दोपहर में ये करना है, ऐसे काम करना है। तो आपका शेड्यूल बन गया। फिर बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि वो ख़ुद को किसी से कंपेयर करते हैं। ख़ुद को खुद से कंपेयर करना मसला नहीं है। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल आज आप 2 चैप्टर दिन के पढ़ पा रहे हैं, तो क्या आज से 1 महीने पहले भी आप 2 ही चैप्टर पढ़ पा रहे थे या नहीं? ये आपने अपने आप से पूछना है, अपने आप को एनालाइज करना है। अगर तो आप 2 चैप्टर ही पढ़ रहे थे और आज भी आप 2 चैप्टर ही पढ़ रहे हैं और इससे आपकी कोई शेड्यूल पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा, मतलब अगर तो एग्ज़ाम सर पे तो आपको ऑब्वियसली अपनी पेस बढ़ानी है। वही बात ना, अपनी नेचर के हिसाब से चलना है। तो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आपको पेस बढ़ानी है, अपना एक्सीलेटर लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन आराम आराम से शुरू करना है। पहले एक चैप्टर रोज़ का किया, फिर कुछ दिन बाद 2 चैप्टर्स कर लिए, फिर 3 चैप्टर्स रोज़ के कर लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो आप आराम से शेड्यूल को फॉलो कर लेंगे। लेकिन क्या बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, किसी से कंपेयर कर लिया, मेरे दोस्त तो रोज़ के 8 घंटे पढ़ते हैं, मेरे दोस्त तो रोज़ के 4 चैप्टर पढ़ लेते हैं। अरे भाई, उसकी एक अपनी नेचर है, उसकी अपनी एक कैपेबिलिटी है, कहीं वो वीक है कहीं आप स्ट्रॉन्ग हो, कहीं वो स्ट्रॉन्ग है तो कहीं आप वीक हो। तो ऐसे सारी चीज़ें बैलेंस में चलती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपके दोस्त के पास है वो आपके पास हो और जो आपके पास है वो उसके पास हो। तो ये चीज़ों में फ़र्क होता है। आपको खुद से कंपेयर करना है, किसी और से मत कंपेयर कर। प्लस बड़ी अजीब सी बात जब मुझे पता चली तो फिर मैंने इस पर थोड़ा सा रिसर्च की कि क्या सीन है। बहुत सारे लोग कहते हैं टाइम नहीं मिलता, मतलब शेड्यूल फॉलो करके टाइम नहीं मिलता। तो थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन फिर मुझे समझ में आई कहानी क्या है। कहानी ये है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो मोबाइल उठा लिया उन्होंने तो अब वो फेसबुक स्क्रॉल करने लगेंगे। भाई शेड्यूल बना लेना, मोबाइल उठाने का भी एक टाइम मान ले, यार मोबाइल इतने बजे से इतने बजे तक यूज़ करना है, उस दौरान फेसबुक से लॉग आउट कर दें अपने आप को या फेसबुक डिसेबल कर दें। वो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन वाली वीडियो देख लें, उसमें सब बताया हुआ है कैसे सबको बंद करना है और कैसे सबको खोलना है। ठीक है, अपना टाइम बना ले कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक सोशल मीडिया यूज़ करना है, तो डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है, प्लस प्रायोरिटी सेट करें। ये पॉइंट शेड्यूल मेकिंग में, शेड्यूल फॉलो करने में बड़ा ज़रूरी है। आप अगर पूरे दिन में खाना खा रहे हैं तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप सुबह, रात और शाम तीनों का खाना एक ही वक्त में सुबह खा लें या रात में खा लें या एक साथ खा लें? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी बायोलॉजी, आपकी जो बॉडी है उसकी नीड एक कुछ घंटों बाद शुरू होती है। आपको सुबह भूख लगती है, फिर दोपहर में लगती है, फिर रात में लगती है। तो जब जब भूख लगती है, जो टाइमिंग्स हैं उस टाइम पे आपने खाना खाना है। उस वक्त आपने ये नहीं बोलना कि नहीं मैं तो रात को एक साथ ही खा लूँगा। नहीं, खाना खाना है तो खाना खाना है। तो ये चीज़ है, आपको ये समझना है कि ज़रूरत क्या है और क्या चीज़ आपकी ख्वाहिश है। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि नींद बहुत आती है। मैं इस सारी चीज़ों को मैं क्लियर करता जा रहा हूँ। नींद आती है, टाइम नहीं मिलता, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें आपके माइंड में किसी ने बिठा दी हैं। आपको किसी ने बोल दिया यार तुझे नींद बहुत आती है, तो आपको ऐसा लगता है आपको नींद बहुत आती है। हालांकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, नींद सबको आती है, किसको नींद नहीं आती? जब सो के उठते तो नींद तो आती है ना, थोड़ी सी थकन होती ही है, अब सोने का और दिल चाहता ही, किसको नहीं चाहता दिल। लेकिन जब आपका शेड्यूल बना हुआ होगा, जब आपके मोबाइल पे वॉलपेपर ही आपका शेड्यूल होगा,
जब आपके अब तो ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं, बल्कि साथ साथ मैं ये भी बता दूं, जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी भी थी, अच्छा याद आ गई। अलार्म जो हम लगाते हैं मोबाइल में, वो मोबाइल में अलार्म तो मोबाइल का सॉफ्टवेयर होता है ना, कुछ एप्लीकेशंस भी ऐसी हैं जिनको क्लिक करके, जो अलार्म की ही हैं बेसिकली, उसमें आपके उतने बजे आपकी ही वॉइस नोट, आपकी ही रिकॉर्डिंग चल जाएगी। यानी आप रिकॉर्डिंग कर दें कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, मोहम्मद हमजा मोहम्मद साहब, आज आपका ये काम है, उठ जाएं। जैसे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई फिल्मों में दिखाया जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही आपकी, फॉर एग्जांपल आपको उठना है 11 बजे, तो 11 बजे आपका अलार्म बजा मोबाइल वाला, फिर वो एप्लीकेशन वाला अलार्म 11:01 पे, 11:02 पे चल गया, तो उसमें वो रिंगटोन नहीं होगी, उसमें आप ही की आवाज़ होगी, जिसमें आपको बताया जा रहा होगा, आप ही अपने आप को बता रहे होगे कि अभी उठो और आपको पढ़ना है, या आपने ये काम करना है, ये काम करना है। अब इससे क्या होगा कि आप 11 बजे उठे अलार्म से, रिंगटोन से, आप उठे 11:01 पर, अब आप अलार्म बंद कर ही रहे हो और 11:01 पर एक वॉइस नोट आपको सामने आ गया, एक रिकॉर्डिंग चली जो आप ही की वॉइस की है, तो आपके सबकॉन्शियसली वो बात बैठ गई कि अभी आपने काम करना है, इसलिए आप उठ रहे हो। नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ऐसा नहीं कि आप मेरी इस वीडियो को देख के बोलो यार मैं सिर्फ 4 घंटे सोऊंगा दिन के, नहीं, दिन के मिनिमम 8 घंटे तो सोने ही हैं। किस तरह सोने, ये आपने देखना है कि 6 घंटे रात को सो गए, 2 घंटे दोपहर में सो गए, 4 घंटे रात को सो गए, 4 घंटे दोपहर में सो गए, जो भी आपको समझ में है, जो आपकी नेचर है, ये बात याद रखिएगा। और नेचर मुझे नहीं पता होगी, नेचर आपकी है ना, तो आपको अपनी नेचर पता होगी, और अगर नहीं पता तो पता लगाएं, ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ शेड्यूल मेकिंग में नहीं, सिर्फ शेड्यूल को फॉलो करने में नहीं, ज़िंदगी में भी आपको अपनी नेचर पता होनी चाहिए कि आप किस चीज़ में स्ट्रांग हो, किस चीज़ में वीक हो, क्या चीज़ आपने करनी है। तो इस तरह आप अपने शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। होप सो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने सारी चीज़ों को एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो मेरे सामने लिखी हुई थी, और मैं उसको देख देख के बताता जा रहा था कि भाई ये प्रॉब्लम है तो इसका ये सॉल्यूशन है, ये प्रॉब्लम है तो इसका ये सॉल्यूशन है। तो आराम से आप अब ये काम कर सकते हैं। सो शेड्यूल फॉलो करना इज़ अ स्किल, और ये आराम से डेवलप होती है। ऐसा नहीं कि आपने आज मेरी वीडियो देखी और कल से आप शेड्यूल फॉलो करने लग जाओगे, नहीं, इट टेक्स टाइम। आराम से सारी चीज़ें होती हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।